घर घर होगा मकान का सर्वे, पूछे जाएंगे 32 तरह के सवाल, देने होंगे सही जवाब। सरकार के द्वारा जारी मकान सर्वे चालू होने वाला है और मकान सर्वे के दौरान अधिकारियों के द्वारा आपसे 32 सवाल पूछे जाएंगे, जिसका सही जवाब आपको तैयार रखना होगा, क्योंकि बहुत जल्द मकान सर्वे घर घर चालू होने वाला है। क्या सवाल पूछे जाएंगे? आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर सरकार क्या पूछेगी, सर्वे में क्या जायजा लिया जाएगा, क्या कुछ जवाब देना होगा। सारा विस्तार से आपको इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार सरकार के द्वारा घर घर सर्वेक्षण का काम चालू होने वाला है और घर घर सर्वेक्षण के दौरान 4 तरह के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 32 प्रश्न शामिल होंगे प्रत्येक मकान मालिकों के लिए। और सही जवाब नहीं देने वालों के लिए जो है धारा 18A 1946 की धारा 8/1 के अंतर्गत जो है, अगर आप गलत जवाब देंगे तो उसके सजा के भी हकदार हो सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। आज का वीडियो बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप मकान मालिक हैं, अगर आपका घर है और आपके द्वारा घर आपके पूर्वजों का हो या आपके द्वारा बनाया गया हो, किसी तरह का घर अगर आपका है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की जानकारी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आगे की जानकारी बढ़ाने के पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार इसी तरह का अपडेट अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो देखिए, बिहार सरकार के द्वारा जो है बिहार भूमि और राजस्व विभाग जनगणना कार्यक्रम, भारत की जनगणना से जन कल्याण, भारत का जनगणना 2027, मकान सूचीकरण, हाउसिंग लिस्टिंग, ये जो है अपडेट दिया गया है, सूचना दी गई है सरकार के द्वारा। और क्या कुछ इसमें कहा गया है आपको पूरा विस्तार से हम बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, बिना भगाए हुए देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जो आपके मकान से जुड़ा हुआ 32 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, उसके सही जवाब आपको देने होंगे। क्या 32 तरह के प्रश्न होंगे, पूरा विस्तार से आपको हम बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर में होगा घर के संबंध में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। क्या क्या होगा? 7 तरह के सवाल होंगे घर के संबंध में। आपको बताएंगे कौन कौन सा सवाल होंगे। आगे दूसरा नंबर में होगा घर का बुनियादी जरूरतें, जिसमें आपको इसमें भी लगभग 10-12 सवाल होंगे। इसके अलावा परिवार के संबंध में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद घरेलू उपकरणों की उपलब्धता के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 32 सवाल आपसे किए जाएंगे। और अगर आप गलत जवाब दीजिएगा, गलत जानकारी अगर सरकार को प्रोवाइड कीजिएगा, और अगर सरकार को ये बात पता चल जाती है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी गलत है, तो फिर आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 1948 की धारा 8/1 के तहत। तो सभी नागरिकों को सचेत हो जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा करवाए जा रहे मकान सर्वे में आप हिस्सा लें, सही आपका सर्वे हो, तो देखिए इसका बहुत सारा लाभ भी है। मकान सर्वे, सरकार कोई भी काम ऐसे ही नहीं करवाती है, बहुत लंबा सोच रहता है सरकार का। फिलहाल तो परेशानी जरूर होती है, लेकिन सरकार का आगे का जो प्लान है वो बहुत बड़ा प्लान है। तो वो प्लान के तहत जो है जानकारी तो देनी होगी, क्योंकि सरकार ही सब कुछ है।
अब इसमें जो है अगर आप गलत जानकारी दीजिएगा तो फिर जो है गड़बड़ है। देखिए, जब सबसे पहले देखिए पहला सवाल मकान के संबंध में जो पहला सवाल होगा वो होगा मकान का नंबर क्या है, ठीक है। दूसरा सवाल होगा कि जनगणना मकान संख्या क्या है, कितना है। घर किस फर्श का बना हुआ है, घर पक्का है या कच्चा है, ये पूछे जाएगी। इसके बाद घर के दीवार क्या चीज से बना हुआ, घर का जो दीवार है वो मिट्टी का है, सीमेंटेड है, ईंटे का है, क्या चीज का बना हुआ है। इसके अलावा घर के जो है छतों की सामग्री, छत जो है साइड का है, मिट्टी का है, खपड़ा का है या फिर फूस का है या पक्का है, वो भी आपको बताना होगा। इसके अलावा छठा सवाल जो है घर का उपयोग किस तरह का आप करते हैं, उसमें रहते हैं या कोई उसमें काम धंधा करते हैं, व्यवसाय किए हुए हैं या किसी को रेंट पे दिए हुए हैं या आपका कोई रिलेटिव रहता है, ये चीज़ जो है आपको बताना होगा। 7वां नंबर में आएगा घर का स्थिति, ठीक है, घर की स्थिति। इसके बाद जो है जो दूसरा परिवार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे 8वां नंबर में, परिवार की संख्या कितनी है ये बताना होगा आपको। तो उसके बाद 9वां प्रश्न है घर में कितने जन रहते हैं, कितने लोग रहते हैं। 10वां प्रश्न है परिवार के मुखिया का नाम क्या है। इसके अलावा 11वां प्रश्न है मुखिया का लिंग कौन सा है। इसके अलावा 12वां प्रश्न होगा परिवार के मुखिया का जाति कौन सी है, अनुसूचित जनजाति या अन्य। इसके अलावा 13वां प्रश्न घर स्वयं का नाम पर है, किराया पर है या घर के मालिक आप हैं, तो ये चीज आपको बतानी होगी। इसके बाद 15वां प्रश्न है घर में कितने विवाहित परिवार रहते हैं, मतलब आपके घर में कितने लोगों का विवाह हो चुका है, ये भी आपको बताने होंगे। अब देखिए घर की बुनियादी जरूरतें, इसके बारे में भी प्रश्न पूछी जाएगी 16वां नंबर पे। पेयजल का स्रोत क्या है आपके यहाँ, टंकी लगा हुआ है सप्लाई पानी आता है या कोई नदी से पानी आता है, तालाब से पानी आता है, ये आपको बताने होंगे कि पेयजल का स्रोत क्या है। 17वां जो सवाल है ये पेयजल का उपलब्धता आपके यहाँ कितना रहता है। 18वां सवाल जो है प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, मतलब लाइट, बिजली, बत्ती कैसे आपके यहाँ बॉल जलता है कि लालटेन जलता है कि दिया जलता है, ये आपको बतानी होंगी। इसके बाद 19वां शौचालय का जो है सुलभता, शौचालय की सुलभता 19वां प्रश्न होगा। 20वां प्रश्न किस प्रकार के शौचालय आपके यहाँ है ये बताना होगा। 21वां प्रश्न गंदी पानी का निकास आपके यहाँ कहाँ होता है, ये भी बताना होगा। 22वां प्रश्न स्नान गृह के उपलब्धता भी बताना होगा। 23वां प्रश्न रसोई की उपलब्धता एलपीजी या पीएनजी, कैसे आपके यहाँ किचन में खाना बनता है वो आपको बताना होगा। 24वां प्रश्न खाना पकाने का प्रमुख साधन फ्यूल कौन सा उपयोग करते हैं, ये भी पूछा जाएगा। 25वां प्रश्न परिवार के खाने का मुख्य अनाज क्या है, क्या आपके यहाँ खेती होता है, ज़्यादातर आपके परिवार में क्या खाया जाता है, ये भी सरकार आपसे पूछेगी। इसके बाद घर के उपकरणों की उपलब्धता, आपके घर में क्या क्या उपकरण हैं ये भी आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना होगा। बिहार सरकार के द्वारा जो घर घर मकान सर्वे का काम चालू होने वाला है, कब से होने वाला है ये भी आपको आगे हम बताएंगे विस्तार से। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, बिना भगाए हुए देखिएगा, क्योंकि आज की जो हम जानकारी लाए हुए हैं सभी लोगों के लिए, अगर आपका अपना मकान है तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि घर घर मकान सर्वेक्षण का जो काम होना है ये बहुत ही जरूरी कदम है बिहार सरकार के द्वारा, और सर्वेक्षण में प्रत्येक जो है मकान मालिक को भाग लेना अनिवार्य है। और ये जो 23 तरह के प्रश्न जो पूछे जाएंगे ये आपको बताना होगा और सही सही जवाब देना होगा। ये नहीं है 33 तरह के प्रश्न जो होंगे वो बहुत ही खास होंगे। देखिए इसमें अब है घर का उपकरणों का उपलब्धता क्या क्या हुआ है ये बताना है। टेलीविज़न जो है, रेडियो कितना है आपके घर में, ये भी पूछा जाएगा। इसके बाद 27वां नंबर में टेलीविज़न कितना है, कौन सा है,
कितना बड़ा है, ये सब सारी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद 26वां, इंटरनेट की सुविधा आपके घर में है कि नहीं, ये भी पूछा जाएगा। इसके बाद है 28वां, इंटरनेट की सुविधा। 29वां, लैपटॉप और कंप्यूटर कितने हैं आपके घर में, या फिर है या नहीं है, ये भी पूछे जाएंगे। 30वां, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन आपके घर में कितने हैं, ये भी पूछे जाएंगे। इसके बाद 31वां, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, ठीक है, ये है या नहीं है, अगर है तो कितने हैं, ये भी पूछे जाएंगे। 32वां, कार, जीप या वैन आपके यहाँ है तो कितने हैं। उसके बाद 33वां जो है प्रश्न, मोबाइल नंबर, केवल जनगणना संबंधित सूचना के लिए आपको मोबाइल नंबर भी देना होगा। इसके अलावा देखिए नोट दिया हुआ है, सभी प्रश्नों का सत्य और सही उत्तर देना धारा 8 के अंतर्गत अनिवार्य है। उपयुक्त प्रकाशन जनगणना नियमावली 1990 के नियम 8/7 के अंतर्गत की जा रही है। इसके बाद शिकायत एवं सुझाव के लिए टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको किसी तरह का इसमें और जानकारी चाहिए या किसी तरह का कोई सुझाव चाहिए, कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो उसमें टोल फ्री नंबर भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे, आप वहां से भी जो है आप टोल फ्री नंबर के द्वारा भी अगर आपके मन में कोई और भी प्रश्न हो मकान सर्वेक्षण को लेकर के तो उसे आप पूछ सकते हैं। तो हम जो टोल फ्री नंबर है बिहार सरकार का वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लगातार इसी तरह की जानकारी हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए जो है निम्नलिखित शिकायत पोर्टल पर जाएं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जनहित में जारी। देखिए इसमें कहा गया है कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 8/1 के अंतर्गत 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक सभी निम्नलिखित 33 प्रश्नों का जवाब जो है वो मांगा जाएगा। मकान सर्वेक्षण का काम जो है 2 मई 2026 से चालू होगा और 31 मई 2026 तक जो है खत्म कर लिया जाएगा। आशा करते हैं हमारे द्वारा आज की दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण जरूर होगी। अगर घर घर सर्वे से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, अभी भी अगर कोई जानकारी देने से हमसे छूट गया हो तो बेझिझक आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके टाइप कीजिए। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी ये भी जरूर टाइप कीजिएगा, बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट बिहार वाले के द्वारा लाया जाए सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ हैं। बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा आपका आवाज़ उतना शेयर होगा, फैलेगा और मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।